अब स्टूडेंट पूछता है आपसे एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये किसके लिए होता है? दिस वैलिड फॉर द आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के लिए हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब व्हाट आर द आइसोटॉप्स? तो आइसोटॉप जैसे मैंने एग्जांपल हाइड्रोजन लिया तो 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम एंड 1H3 ट्राइटियम। दे आर द थ्री आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन। यहाँ पर हम देखेंगे दिस एटॉमिक नंबर क्या है, सेम 1 1। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर सेम है, बट मास नंबर क्या है, ये मास नंबर क्या है, डिफर। तो एलिमेंट्स में देखो एटॉमिक नंबर सेम आए एक ही एलिमेंट का, और उसका मास नंबर क्या आ जाए, डिफर आ जाए, तो वो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि सबके मास अलग अलग आ रहे हैं तो एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। तो मैनी नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स, ये नेचुरली मिलते हैं, एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटॉप्स, वो कई तरह के आइसोटॉप्स के रूप में मिलते हैं। एंड इट्स एटॉमिक मास इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटॉप्स। यानी फॉर्मूला हमने बनाया। अच्छा, ये कैसा होता है, हमेशा फ्रैक्शन नंबर आता है, ये बात में आपको ध्यान रखना। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू होता है, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे m इंटू ए प्लस एन प्लस बी, n इंटू बी अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला हेल्प करेगा एवरेज एटॉमिक मास बताने में। हियर m रिप्रेजेंट टू द रेशियो फर्स्ट है, ये क्या है, रेशियो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एंड n रेशियो ऑफ सेकेंड एलिमेंट, n इज द रेशियो ऑफ सेकेंड एलिमेंट, a एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और ये होगा b एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। क्लियर है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें जो प्रॉब्लम दे रखी होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमें दे रखा है यहाँ पर 17Cl35 एंड 17Cl37, ये दो आइसोटॉप्स हैं, उनका रेशियो जो है वो दिया है हमको, रेशियो गिवन है स्टूडेंट 3:1। कुछ नहीं करना है, वैल्यू निकालना है, इसमें पुट करना है फॉर्मूले में। देखो m और n किसको बताता है, रेशियो को, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्लोरीन के लिए हम लिखेंगे, ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। m की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इंटू एटॉमिक मास पहले का 35 है, ऊपर लिखा होता है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे 35 प्लस ऐसे दूसरे के लिए लिखेंगे, दूसरे एलिमेंट के लिए n का मतलब है रेशियो यहाँ पे आता है 1, प्लस क्लोरीन का मास है 37। अब दोनों के रेशियो को ऐड करेंगे, m प्लस n, एडिशन ऑफ दो एलिमेंट के रेशियो को जोड़ा मैंने यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 3 + 1। ओके, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 35.5। इसको इस तरह से म्यू में भी यूनिट को लिखते हैं। तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। आइसोटॉप्स अगर दिए होंगे तो आप एवरेज एटॉमिक मास इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप बना सकते हैं। ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास, बहुत सिंपल सा। इफ एटॉमिक मास is represented in ग्राम, किसमें, ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। सपोज यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का मास दिया 16 AMU, तो अब ग्राम एटॉमिक मास में क्या होगा, तो हम लिखेंगे 16 ग्राम। इस तरह से हाइड्रोजन का दे रखा है हमको 1.008 AMU, तो ग्राम में क्या हो जाएगा 1.008 ग्राम, यानी जो AMU है उसको आप ग्राम में लिखेंगे तो हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। क्लियर होती है बात। और नेक्स्ट टर्म आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको काफ़ी यूज़फुल है, आगे कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे यहाँ से। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ द एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास का किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या करेंगे आप, सम कर दीजिए, और सम करने के बाद जो टोटल मिलेगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात,
हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है। अब मीथेन के हमने मास को सम करना है, ठीक है। तो कार्बन का देखो 12 प्लस यहाँ जो इधर लिखा होता है उसको क्या करते हैं, इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है ये, तो 4 हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हाइड्रोजन के मास से। तो मास ऑफ हाइड्रोजन है ना, हम लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 होता है, तो 12 प्लस 4 इंटू 1, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 16 ग्राम। क्लियर हो गई बात। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज आपको यहाँ पे दे दिया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मास आपको निकालना है, क्या करेंगे देखो ध्यान से, C6H12O6 है ना, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 6, यानी मास ऑफ कार्बन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मास ऑफ कार्बन, ऐसे 12 प्लस 12। अब हाइड्रोजन के लिए ब्रैकेट में लिख देंगे मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप लिखेंगे, सबके मास लिखिए 6 इंटू मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, लिखा देखते हैं ना वैसे 6 12, तो मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 12 मास ऑफ हाइड्रोजन आप लिखा देखते हो 1H1, ऊपर 1 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 6 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ऊपर लिखा हुआ मास 16 है ना, आपका आंसर मिलेगा 180 ग्राम। तो ये इस तरह से 180 ग्राम आपको मिल गया मास ग्लूकोज का। क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे इस तरह से मास आप निकालेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास भी क्लियर हो गया और ग्राम एटॉमिक मास भी हमें क्लियर हो गया है, ठीक। नोट कीजिए आगे। नोट इट। अब इसमें जाएंगे फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास किसके लिए हम यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखना इट इज़ फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड अगर हमको मिल जाता है, जैसे कि NaCl मिला है ना, तो NaCl का हमने मास निकालना है, तो इस तरह से हमें 23 एंड 35.5। अब समझना है क्या ये, तो फॉर्मूला मास जो होता है नंबर ऑफ कैटायन इनटू इट्स एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ एनायन प्लस नंबर ऑफ एनायन इट्स एटॉमिक मास। अब समझना NaCl को अगर हम इस तरह से समझते हैं, तो यहाँ पे एक ही कैटायन और एक ही एनायन है, ठीक है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो नंबर ऑफ कैटायन यहाँ पे 1 है और इट्स एटॉमिक मास कितना आएगा 23, हमने यहाँ डायरेक्टली लिखा है 23। इसी तरह से प्लस नंबर ऑफ एनायन, क्लोरीन पर 1 है एंड द एटॉमिक मास यहाँ इसका कितना आता है 35.5, ठीक। आपको मिलेगा 58.5 यूनिट। तो इस तरह से आप कोई भी कैटायनिक एनायनिक कंपाउंड है, मींस कोई भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के लिए आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला मास, ठीक। इसको नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11। दिस इज कैन शुगर और वी कैन सी द सुक्रोज, ठीक। पूछा हमसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना, हमसे पूछा ग्राम में मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है। सॉल्व करते हैं इसको, तो C12H22O11 समझना, कार्बन का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ, हाइड्रोजन के मास का मल्टीप्लिकेशन 22 के साथ, ऑक्सीजन के मास का मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ। देखो 12 मास ऑफ कार्बन है ना, मास ऑफ कार्बन प्लस 22 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 11 है ना मास ऑफ, यानी यहाँ बीच में सबके साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट,
22 की मल्टीप्लिकेशन होगी हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। एंड 11 की मल्टीप्लिकेशन मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, सबके मास लिखेंगे अब इस तरह से। 12 मल्टीप्लाई कार्बन 12 का मास 12 होता है, प्लस 22 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस 11 एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, है ना। अब आप करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा आंसर 342 ग्राम। आप कैलकुलेट कर लेना, तो पूरा कैलकुलेट करने पर 342 ग्राम मास ऑफ कैन शुगर या मास ऑफ दिस शुगर। ठीक, इस तरह से आप ग्राम में आंसर बना लेंगे। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ शुगर। तो हम क्या बोलेंगे, अब शुगर जो है वो ध्यान रखना कौन सी शुगर बोल रहा है वो यहाँ टेबल शुगर भी दे सकता है या वो कैन शुगर भी दे देगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे कैन शुगर। इसको कैसे निकालेंगे आप देखो, तो मास ऑफ कैन शुगर या मास ऑफ शुगर मतलब C12 S22 O11 की बात कर रहा है। अभी हमने कैलकुलेट किया 342 ग्राम आया, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब कह रहा है कि 0.5 मोल्स ऑफ शुगर, तो मास ऑफ 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। अब इसमें देखेंगे स्टूडेंट कितना आएगा, है ना। तो 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे आप 342 से, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट आंसर मिल जाएगा 171 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आज हमने कंप्लीट किया डिफरेंट मासेस, और भी न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस करना आप, डिफरेंट मासेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मॉल कंसेप्ट, हम मॉल पढ़ेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।